स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.20 फ्रॉम पेज नंबर 26 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आपके पास कुछ प्रॉब्लम गिवन है और आपसे बोला गया है कि आपने इन प्रॉब्लम्स को अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। राइट, तो राउंड अप करने के लिए या राउंड ऑफ करने के लिए आपके पास जो बेसिक रूल्स होते हैं वो भी हम साथ साथ में देखते जाएंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है 34.216। आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। राइट, तो इसकी बहुत सिंपल सी कंडीशन है कि आपने कभी भी राइट साइड ऑफ द डेसिमल से स्टार्ट नहीं करना है। मतलब कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो राइट टू लेफ्ट नहीं देखनी है, आपने लेफ्ट टू राइट देखनी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी? 1 2 3, मतलब कि आपने 2 तक इसको राउंड ऑफ करना है। राइट, तो 2 के अगर राइट साइड भी देखा जाए तो 1 है, 1 जो है वो लेस देन 5 होता है। तो अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू लेस देन 5 आती है तो जो भी प्रीसीडिंग वैल्यू होती है या जिसको आपने राउंड ऑफ करना होता है वो एज इट इज लिखी जाती है। सो इट विल बी 34.2, ये एज इट इज लिखी जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, दैट इज 10.4107। अगेन हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम लेफ्ट टू राइट की तरफ देखेंगे। जीरोस बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। राइट, सो 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। राइट, अब आपने जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसके राइट साइड वाली वैल्यू देखनी है। मतलब आपने राउंड ऑफ कहां तक करना है? आपने 4 तक राउंड ऑफ करना है। तो आप क्या करोगे? आप 4 के राइट साइड वाली वैल्यू देखोगे। ये 1 है, मीन्स कि लेस देन 5 है। लेस देन 5 होने की वजह से हम 4 को एज इट इज लिख देंगे। सो इट विल बी 10.4। नाउ द नेक्स्ट वन इज 0.04597। राइट, अब इसमें हमारे पास क्या रूल लग रहा है? 2 रूल्स इसमें अप्लाई होंगे। फर्स्ट, हमने लेफ्ट टू राइट देखना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो भी आपने डिसाइड करनी है। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक रूल चल रहा है कि जो हमारे पास लीडिंग जीरोज होते हैं, ठीक है, लीडिंग जीरोज मतलब कि जो हमारे पास टर्म में सबसे पहले लिखे जाते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट इन नेचर होते हैं। राइट, तो ये 0 और ये 0, ये दोनों ही नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अब हम कहां से देखेंगे? 1 2 3, मतलब आपने राउंड ऑफ इसको कहां तक करना है? आपने अप टू 9 तक राउंड ऑफ करना है। सो आप 9 के राइट साइड वाली वैल्यू देखोगे। अगर तो ये 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? 9 को एक बढ़ा के लिख देंगे। ठीक है, तो 9 को जब आप एक बढ़ा के लिखोगे तो इट विल बी 10 हो जाएगी। 10 एक कैरी कर देगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो 0.0459। ठीक है, इसे अब आप एक बढ़ा के लिखोगे। सो 1 + 9 0, एक कैरी चला गया, 6 आ गया, 4 0.0। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना कि ये 0 लिखना ही नहीं है। ये 0 चाहे सिग्निफिकेंट हो चाहे ना हो, आपने स्टिल इस 0 को मेंशन करना ही करना है। सो इट विल बी 0.0460। राइट, नाउ लास्ट वन देखते हैं। लास्ट वन इज 2808। ठीक है, इस केस में हमने इसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है। ठीक है, जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। राइट, तो ये 0 जो है ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो आप अब देखोगे 1 2 3 अप टू दिस 0 आपने इसको राउंड ऑफ करना है। राइट, तो यहां पे देखा जाए तो ऑब्वियसली हम जो है जिस सिग्निफिकेंट फिगर को हमने राउंड ऑफ करना होता है उसके राइट साइड वाली वैल्यू देखते हैं। सो ये 8 है, मोर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे? इस 0 को एक बढ़ा के लिख देंगे। सो अगर मैं इसे एक बढ़ा के लिखूंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये 0, अब ऐसा नहीं करना है कि आपने इसको जो है 281 कर देना है। ठीक है, ये कैसे आएगा? इट विल बी, ये जो वैल्यू है इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो अगर आप 8 को राउंड ऑफ करते हो स्टिल आपने इसको 4 डिजिट ही लेके चलना है, क्योंकि 2800 या 28 10 और 280 में बहुत ज्यादा फर्क होता है। राइट, सो इट विल बी 281। ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज आएगी 0, क्योंकि हम इनकी आइडेंटिटी लूज नहीं कर सकते। इनकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है कि ये 4 डिजिट वैल्यू है तो हमें 4 डिजिट वैल्यू ही रखनी होगी।
ऑल्दो हमने ये 8 को राउंड ऑफ करके इसे जो है एक बढ़ा के लिख दिया है